हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की काफी सारे कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंस सीआई और एसआई का डिफरेंस से क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और इंस्टॉलमेंट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, the difference between the compound interest and simple interest on rupees X at 8% per annum for 2 years is 19.20. What is the value of X? यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि उसने भाई CI और SI का डिफरेंस दे रखा। क्या दे रखा है यहाँ पे देखना, ये जो 19 पॉइंट है ये क्या दे रखा है 19.20 CI और SI का मेरे भाई क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI। और यहाँ पर जो उनको टाइम दे रखा कि कितने साल का है 2 साल का, और रेट भी दे रखी है 8% पर एनम की है, और रुपीज आपको बताना क्या आपका सम कितना था ये बताना है। तो इसको करने का क्या तरीका है, पहले अगर मैं बेसिक से बताने की कोशिश करूं आप लोगों को मेरे भाई, तो ध्यान से समझना। क्या 2 साल की बात कर रहा है यानी फर्स्ट ईयर देन सेकेंड ईयर। अगर मैं एसआई की बात करूं और सीआई की बात करूं, तो आपको पता है कि एसआई जो है वो हर साल बराबर होता है नहीं होता, तो आप कहेंगे हाँ सर हर साल एसआई क्या होता है बराबर। तो मैंने बोला कि 1 साल में 8% ब्याज मिल रही है हर साल। क्या 2 साल के लिए हर साल कितनी परसेंट ब्याज मिली 8%। तो पहले साल में मेरे भाई 8% मिलेगी, दूसरे साल में कितनी मिलेगी 8% मिलेगी। ये बात आपको पता है कि एसआई के अंदर क्या होता है हर साल क्या होती है ब्याज बराबर होती है। आपने बोला बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता है बराबर होता है। पहले साल सीआई और एसआई क्या होता है दोनों इक्वल होते हैं, यानी पहले साल अगर एसआई 8% मिला है तो सीआई भी क्या मिला होगा 8% मिला होगा। आपने बोला बिल्कुल। जो चेंजेस आते हैं वो सेकेंड ईयर से आते हैं, तो ध्यान से समझना। अगली साल क्या होगा, अगली साल तो मेरे भाई 8% मिलेगा मिलेगा, प्लस इस 8 का भी 8% मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 6.4%। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं ये पहले साल दूसरे साल 8% मिला एसआई पर, पहले साल सीआई में मिला 8%, दूसरे साल मिला 8% प्लस 0.64%। तो आप ध्यान से समझना 2 साल में एसआई कितना हुआ 16%, और यहाँ पे मेरे भाई सीआई कितना हुआ 16.4%। सॉरी 16.4 नहीं हुआ 16.64 हुआ। क्या हुआ 16.64%। बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात करूं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आपने बोला 0.64% का डिफरेंस है। और यहाँ पे ओरिजिनल डिफरेंस कितना देगा सीआई और एसआई का, तो यहाँ पे ओरिजिनल डिफरेंस देगा 19.20। तो मैंने कहा ये पॉइंट से तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो आपने बोला 64% की वैल्यू 1920, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो ये आ जाएगी 1920 अपॉन में 64। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100, तो 100 से इंटू मुझे यहाँ करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 64 को 3 से करेंगे यानी 30 बार, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 3000। और ये इसका आंसर है। यानी यहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, और 100% ही क्या होता है हमारा समय, यानी 30,000। ये इस क्वेश्चन को करने का मेरे भाई पहला तरीका था। क्या था इस क्वेश्चन को करने का हमारा पहला तरीका था कि बेसिक से कैसे करेंगे। देखिए अब वो यहाँ से 3 ईयर का पूछे, 4 ईयर का पूछे, 5 ईयर का पूछे, अगर आपको ये तरीका पता है तो आप आराम से कर लेंगे। बात समझ आई? अच्छा अब इसके दूसरे तरीके पे चलते हैं कि एग्जाम के अंदर कैसे करना है। और भी तरीके इसके बताता हूँ, 3-4 तरीके हैं, बता देता हूँ सारे। इसको नोट कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब मैं डायरेक्ट की बात करूं कि आपको सीआई एसआई निकालना ही ना पड़े, डिफरेंस देखना ना पड़े, तो क्या तरीका है इसका डायरेक्ट। देखिए इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। इसका डायरेक्ट तरीका है कि प्रिंसिपल यानी पी का R%, यानी R/100 कर लो या R% कर लो, पी का R% का R% बराबर CI माइनस SI। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे P इंटू R/100 इंटू R/100 बराबर CI माइनस, ऐसे भी कर सकते हो। ये भी तरीका है डायरेक्ट
ये कब लगाना है? फॉर 2 years, फॉर 2 years ओनली। यानी सिर्फ वो 2 साल की बात करेगा तो डायरेक्ट तरीका लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन नहीं है, तो मैंने बोला प्रिंसिपल अमाउंट है x रुपए, R%, यानी R क्या है 8%, इंटू में 8% बटे में 19.20। तो ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो 64 तिया आ जाएगा 30 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 30,000, 3,000 सॉरी। ये था इसका दूसरा तरीका करने का, कि जब भी 2 साल की बात करेगा तो प्रिंसिपल का R% ही क्या होगा? डिफरेंस के बराबर हो, क्या होगा? डिफरेंस के बराबर होगा। ओनली फॉर 2 years, ये सिर्फ 2 ईयर के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। बात समझ आई? अच्छा, अगर मैं इसका दूसरा तरीका बताऊं, एक और तरीका है इसका, ध्यान से समझना। डायरेक्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट तरीका है मेरे भाई कि आप क्या करो, रेट फॉर 2 years, ओनली फॉर 2 years बता रहा हूँ ये मैं, ओनली फॉर 2 years। ओनली फॉर 2 years क्या करना पड़ेगा आपको? आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 बराबर सी आई माइनस एस आई, जो भी आएगा इंटू 100। ये कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे बताएंगे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से बताओ तो 8 का 8%, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रेट कितनी? 8%, तो 8 का स्क्वायर 64 बटे में 100 बराबर एस आई सी आई का डिफरेंस के 19.20 इंटू में 100। तो ये इतना 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 64 बटे में ये तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1920, 64 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 3,000। डायरेक्ट आप कर सकते हो इस तरीके से भी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ आ रही है। इसको हटा देता हूँ, ध्यान से समझना। ये भी तरीका है, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा आपका सी आई और एस आई का डिफरेंस। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझ। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन और चलते हैं। एक 2 साल के लिए और करा देता हूँ, फिर आप इसको और किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है मेरे भाई क्या, देखिए द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a sum of on a sum at simple interest component on rupees x at 6.5% annum for 2 years is rupees 80. What is the value of what is the value of x? तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। आंसर बताइए एक बार सारे बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट
द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना, एक्स रुपए दे रखा है एट 6.5%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6.5%। पर एनम फॉर 2 years इज 33.80। 33.80। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू बतानी कैसे निकालेंगे, ध्यान दे समझ। देखो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, दूसरा तरीका बताया था आपको, प्रिंसिपल का R% इंटू में R% बराबर CI माइनस एस, ये तरीका था। तो डायरेक्ट तरीका निकाल लीजिए, ध्यान से समझना। तो P क्या है, एक्स 6.5/100, 6.5/100 33.80। तो यहां से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 25, 30। ये आ जाएगा भाई आपका, इन दोनों का जो स्क्वायर आ जाएगा 42 पॉइंट, यानी इंटू 100 करेंगे 42.25 बटे में 100 इंटू में 100 बराबर 33.80। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से तो भाई 2 पॉइंट हट जाएंगे। आपने होगा बिल्कुल ठीक है। बस अब काटा पीटी करनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं, एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3380 इंटू में 100 इंटू में 100 बटे में 4225। तो मेरे भाई 25 से कट जाएगा, 25 नहीं कट जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट कट रही है, यानी 25 से कम 25 बचा कितना, 17। 25 छिक 150, और 25 ने 225, 25 चौका 100, 159 से 2 बार। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया मेरे भाई 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 8000 इसका राइट। बात समझ आ रही, सारे बच्चे को कमेंट कर दो। सभी का आंसर 8000 आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। CGL और CPO दोनों एग्जाम में आया हुआ है। रेट ऑफ परसेंट 6.5% थी, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताएं। अच्छा, मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया, इसका डायरेक्ट वर्जन मैंने बताया था कि एक्स का, एक्स लिख लो डायरेक्ट। डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर लो कि R²/100 बराबर CI माइनस SI इंटू 100। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको एक्स मानना है तो एक्स ही मान सकते हो, एक्स इंटू समथिंग आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। तो ध्यान से समझना, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आर का R% हो गया, तो 4225 आ जाएगा बटे में 100 बराबर 33.80 इंटू में 100। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये चला गया 169/4 बार चला गया, ये 2 बार चला गया। तो एक्स की वैल्यू वैसे भी कितनी आ जाएगी, 8। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर ये आएगा। तरीका कुछ नहीं है, बस एक तरीके से दूसरा तरीका हमने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, कभी 3 साल के लिए आएगा तो कैसे करेंगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इसको हटा रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और है, 3 साल के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। टीचर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन द compound interest and simple interest
ऑन अ सम, ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years, यानी किसकी बात कर रहा है? फॉर 3 years इज कितना है? रुपीज 155। द सम इज, तो आपको सम बताना कितना हो, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ये CHSL SSC, CHSL और CGL दोनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और CPO में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 साल के लिए। जल्दी से बताएंगे इसका। सारे बच्चे बताइए, मैंने आपको सारे तरीके समझा दिए हैं, कौन सा तरीका लगाएंगे आप? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। एक बार जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे भाई। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएं यहाँ पे। समझ आ रहा है भाई? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा वो जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने आपको सारे तरीके बताए, तो कौन सा तरीका लगेगा इसके अंदर, आइए देखते हैं। देखिए, इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं, ध्यान से समझ। जैसे अगर मैं इसमें आप सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव वाले से भी हो जाएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान से समझ, 3 साल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं SI की, तो मेरे भाई वो कह रहा है कि हर साल जो है 10% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? हर साल 10% पर एनम है। और कितने साल के लिए? उसने बोला कि भाई 3 साल के लिए कितना हो गया CI SI का डिफरेंस? 155। तो आपको क्या बताना है? क्या? तो सम बताना है, यानी वो क्या था सम, वो बताना है। ध्यान से समझना कैसे करेंगे मेरे भाई। देखिए, तो भाई CI और SI की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो CI और SI की बात कर रहा हूँ, देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना। मैंने बोला 10% की बात कर रहा, तो हर साल 10% मिलेगा, मिलेगा ये SI पर, तो यहाँ भी 10% मिलेगा, यहाँ भी 10% मिलेगा, और यहाँ भी 10% मिलेगा। तो CI की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आपने बोला 30% मिलेगा। यही क्या है हमारा SI। बात समझे आप? तो मैंने आपको बताया कि SI की दर पर, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल बराबर होता है, यानी पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% मिलेगा। अच्छा, अगली साल क्या होगा? अगली साल तो ये 10% मिलेगा, मिलेगा, और इसका भी 10% मिलेगा, यानी 1% मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 11% मिलेगा। हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल। अच्छा, अगली साल क्या होगा? अगली साल तो भैया 10% मिलेगा, मिलेगा, अगली साल तो 11% मिलेगा, मिलेगा, तो इस 11 का भी 10% मिलेगा, यानी 1.1% मिलेगा। यानी कितना मिलेगा? 1.1% मिलेगा। 11 का भी 10% मिलेगा, यानी 1.1%, यानी कितना मिलेगा? 12.1% मिलेगा। बात समझ आई? यानी पहले साल 10% मिला, दूसरे साल 11% हुआ, तीसरे साल कितना हुआ? 12%। तो 3 साल में कितना हो गया? तो आप इनको ऐड करोगे 33.1%। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो SI जो है 3 साल के अंदर 30% हुआ है, और CI जो है 3 साल के अंदर 33.1%। तो यहाँ पे जो डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आपने बोला डिफरेंस जो आ रहा है मेरे भाई 3.1% का डिफरेंस है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो डिफरेंस वहां है कितना? 155। ठीक है, तो ये पॉइंट हट के यहाँ एक जीरो लग जाएगा, तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, कितनी आ जाएगी? 5550/31। ठीक है, तो 100% की इंटू में 100 कर देंगे, तो इंटू में यहाँ भी 100 हो जाएगा, तो 31 पंजे 155 होता है, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5000 आता। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया नहीं आया। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझ।
चाहे वो 3 साल का बोले 4 साल का बोले, अगर आपको ये तरीका पता है तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई अदर सॉल्यूशन लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। बात क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे एक बार, क्लियर है? यस या नो? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें और सक्सेसिव वाला भी लगा सकते हो, सक्सेसिव वाला भी लगा सकते थे आप, बट अब इसमें जरूरत नहीं लग रही है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे भाई कैसे करेंगे, ध्यान से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। समझ तो आ रहा है ना भाई सभी को? 3 साल पे तो यार और कोई क्वेश्चन है नहीं अभी। चलो देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और मिल जाता है तो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ध्यान से समझना। इसमें बोला है अ लोन हैज टू बी हैज टू बी returned in returned in two equal yearly installments each of rupees 41100 if the rate of interest is 5% per annum compounded annually then the total interest paid is। आंसर बताएंगे मेरे भाई, कैसे करेंगे जल्दी से एक बार इसका आंसर बताएंगे, क्या आएगा इसका आंसर? आंसर बताएं एक बार सारे बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं।
बताइए भाई आंसर। आया भैया आंसर आपका? किसी का आया? जल्दी से आंसर बताएंगे एक बार। देखिए ध्यान से समझना, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है मेरे भाई, a loan has to be returned in 2 equal years, installment each of 44100, यानी 40,000, 44,100। If the rate of interest is 5% per annum compounded annually, then the total interest paid is, तो ध्यान से समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसमें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट 5% का मतलब कितना है मेरे भाई, 1/20। यानी अगर 20 था कोई अमाउंट, ब्याज लगने के बाद 21 देना पड़ेगा, हाँ या ना? यानी ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। और ये क्या है, सम है। बात समझ आ रही है? यानी पहले साल की बात करूंगा तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट दूसरे साल आएगी तो कितनी हो जाएगी, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अगर अभी इसमें क्या बोला, 2 साल के लिए बोला, ध्यान से समझना। जब भी इंस्टॉलमेंट का केस आएगा तो ये सम होगा, ये इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है? तो 20 से 21 हुए पहले साल, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर। और ये क्या है, सेकेंड ईयर। अगर ऐसी वो थर्ड साल की बात करता तो 20 की क्यूब और यहाँ पे 21 की क्यूब हो जाती, ये थर्ड ईयर हो जाता। अगर ऐसे ही वो फोर्थ ईयर की बात करता तो 20 की पावर 4 और 21 की पावर 4 हो जाती। तो इस तरीके से चलेगा इंस्टॉलमेंट के केस में। यानी पहले साल होगा तो सीधा 20 से 21, दूसरे साल होगा तो 20 का स्क्वायर, 41 का, 21 का स्क्वायर, तीसरे साल की बोलेगा तो 21, 20 की क्यूब, 21 की क्यूब, चौथे साल की बोलेगा 20 की पावर 4 और 21 की पावर 4। इस तरीके से करते। बात समझ आ रही नहीं है? जब भी इंस्टॉलमेंट का केस आएगा तो ये इसका प्रोसीजर होगा, इसको करने का तरीका ये होगा। बात क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अब क्या बोला, इसमें 2 साल की बात करा, ध्यान देता, ये समझाने के लिए था। यानी अगर वो 2 साल की बात कर रहा है तो एक बार ध्यान से समझ। तो ये 20 है, एक साल में 21 हो जाएगा, हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। दूसरी साल 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं 20 के स्क्वायर की बात करूँ तो कितना होगा 20 का स्क्वायर? तो आप बोलोगे सर 20 का स्क्वायर तो 400। कितना होता है, 400। अगर मैं 21 के स्क्वायर की बात करूंगा, आप बोलोगे 21 का स्क्वायर 441। क्या है, 441। बात समझ आ रही? कितना होता है, 441। बात समझ आई? आपने बोला बिल्कुल। बट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ने एक लाइन ये बोली है कि द लोन हैज टू बी पेड टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या है, उसकी इक्वल है। इंस्टॉलमेंट क्या है, दोनों की इक्वल है, यानी हर साल क्या है, इंस्टॉलमेंट बराबर आती है। तो आप मुझे बताओ, तुम दोनों को बराबर करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट को। तो मैंने कहा नीचे भी 441 से 21 से गुणा ऐसे करना पड़ेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 21 से ऐसे किया तो 21 से इसे भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा जो रेशियो आएगा, ध्यान से समझना, सम का और इंस्टॉलमेंट का जो रेशियो आएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 420 और 441। ये 400 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 441। यानी इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती है, तो यहाँ पे हमने हर साल इंस्टॉलमेंट बराबर कर दी। तो आपने बोला यहाँ पे जो सम आया था वो आया था 820, और ये जो सम आया कितना आया, 2, 8 और 8। बात समझ आई? सम इतना था, इंस्टॉलमेंट इतने की है 2 साल के अंदर। तो 2 साल के अंदर मेरे भाई ब्याज कितना गया, तो 2 साल के अंदर जो ब्याज गया वो 62 है। ब्याज कितना गया, 62 यूनिट गया, यस या नो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि ब्याज कितना गया है, बोलो। ब्याज 62 गया, यानी 880 सम था, 882 में ब्याज इतना गया है। तो भाई ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है, 400। ये ईच इंस्टॉलमेंट है 441 की,
और यहाँ पे ओरिजिनल कितना दे रखा है 44,100 441 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44,100, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100। और हमसे क्या बोला कि कंपाउंड एनुअल इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना पेड किया 62 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, नोट कर लो भाई, नोट कर लो मेरे भाई इसे जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बड़े आगे, एग्जाम के अंदर इंस्टॉलमेंट से इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात समझ आई नहीं, सारे बच्चे को जल्दी से कमेंट करें कि क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दें, सारे बच्चे एक बार मेरे भाई कमेंट कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। A certain loan was returned into two equal half yearly installments each of rupees 6760 if the rate of interest was 8% per annum compounded yearly, how much was the interest paid on the loan जल्दी से बताओ, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे बताएंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या तरीका होगा, जल्दी से बताएं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा आप लोगों का, सारे बच्चे बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोगों को समझ आ रहा है, क्या वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हाफ ईयरली पर है, अभी मैंने ईयरली वाले क्वेश्चन कराए थे सारे आपको, अभी हाफ ईयरली पे है तो कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर बताएं। बताइए बताइए भाई आंसर, क्या आंसर आएगा। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ना और इसका आंसर करना कैसे,
इसने बोला सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी जो अब वो क्या कर रहा है, वो ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं ले रहा, वो हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट मांग रहा है उसे। क्या कर रहा है वो, हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। ईच ऑफ 6760 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 8% पर एनम, यानी साल की जो रेट थी 8% थी, वो कितनी रह जाएगी, हाफ ईयरली हो जाएगी, तो यानी 4% हो जाएगी, यानी रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। रेट की बात करूंगा, रेट कितनी थी, 8% पर एनम थी। अब जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 4% हाफ ईयरली हो जाएगी, 4% हो जाएगी हाफ ईयरली। बात समझ आ रही है नहीं, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। यानी रेट क्या हो गई मेरे भाई, आधी हो गई। रेट कितनी हो गई, डिवाइडेड बाय 4% हो गई। बात समझ आई नहीं, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं सम की और इंस्टॉलमेंट, तो ध्यान दे समझना कि 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25। हाँ यार, इंस्टॉलमेंट की भाई मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हाफ ईयरली बोला, यानी जो ब्याज है वो और 6 महीने में मिल रहा है। और वो कितने साल की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है लोन सर्टेन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड हाउ मच इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। तो एक ईयर की बात कर रहा है वो, एक ही ईयर की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। हाफ ईयरली है, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली यानी एक ही साल की बात करेगा। तो ध्यान से समझना कि 25 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26 हो जाएगा, ये पहले साल होगा। जब इंस्टॉलमेंट में दूसरे साल आते हैं तो ये दूसरे साल 25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कब, जब हम इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे। अगर 3 साल के लिए बोलते यहाँ पे 25 की वो 26 की हो जाती। 4 साल की बोलते 26 की 25 की पावर 4 और 26 की पावर 4 हो जाती। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 26 का स्क्वायर होता है 676। हाँ या ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक। तो अब उसने क्या बोला, जो ईच इंस्टॉलमेंट है उसकी इक्वल होगी। ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली, तो इक्वल है तो इंस्टॉलमेंट ये, तो इसको इक्वल करेंगे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैलेंस करने के लिए 26 से इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा मेरे भाई, क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझ। देखिए यहाँ पे सम और इंस्टॉलमेंट का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 26 दूनी 52 और 26 पंजे 130, यानी कितना आ जाएगा 65, यानी 650। तो ये हो जाएगा 676 और ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। 6 पंजे 30, 0, 26 पंजे 30, 26 दूनी पावर और 13, ठीक है 65, ठीक है। तो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या होगा, इंस्टॉलमेंट बराबर होगा, इसमें इक्वली बोला था। तो यहाँ पे जो सम आया कितना है, 5, 7 और 12, यानी 1275। अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा तो 2, 5 और 13, यानी कितना ज्यादा आया है, कितना इसको ब्याज भरना पड़ा है। यानी जो इंटरेस्ट है वो इन दोनों क्या है, इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा, यानी इंटरेस्ट की बात करूंगा। इंटरेस्ट बराबर मेरे भाई क्या होगा, इंस्टॉलमेंट माइनस टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस टोटल सम, टोटल माइनस टोटल सम। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से क्या हो गया, डिफरेंस कितना आया, 25 यहाँ से मिला और 52 यहाँ से, यानी 77 आएगा। क्या आएगा, 77 उसको इंटरेस्ट मिला। अच्छा, तो उसने क्या बोला है कि जो उसके ईच इंस्टॉलमेंट है कितने की, 676। 6760 की यहाँ पे कितनी, 676 की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना कि 6760 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6760 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो पूछिए 77 की, तो 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 770। ये इसका क्या है, ब्याज है। यही क्या है मेरे भाई, इसका ब्याज है। सारे बच्चे से नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन। सारे बच्चे मेरे भाई एक बार इसे नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े भाई।
अभी देखिए इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, कभी आपसे वो सम भी पूछ सकता है, यानी इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन और, इसको मैं हटा रहा हूँ। सारे बच्चों को समझ आ रहा है, एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्लियर है या नहीं। बताइए भाई आंसर, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ रुपीज एक्स वॉज borrowed and paid back in two equal yearly installments. Each each of rupees 35280, if the rate of interest was 5% compounded annually, the value of, आंसर बताइए, आंसर बताइए मेरे भाई। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताएंगे एक बार आंसर। आया भाई आंसर या नहीं? आंसर बताओ भाई क्या आएगा, जितने भी बच्चे सारे एक बार आंसर बताएंगे। हुआ, आगे बढ़े भाई, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। इसमें बोला है
A sum of X rupees was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment, each of say 520,280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of X is. तो ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, सम की और इंस्टॉलमेंट। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। आपने बोला बिल्कुल ठीक, ठीक है। और अगली साल कितना हो, 2 साल की बात कर रहा है, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। इसको जब मैं चेंज आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 और 441, यानी ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। इससे करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, इससे करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा ये बन के कितना हो जाएगा, 441, ये बता चुका हूं मैं आपको, और ये हो जाएगा 420। टोटल जो सम आया है वो 820 का आया है, और टोटल ये कितना आया है, 288 का है। तो उसने हर क्या बोला है उसने, टू इक्वल ईयरली ईच इंस्टॉलमेंट इतने की है। तो यानी 441 की वैल्यू जो है वो मेरी कितने के बराबर है, 35,280। तो डायरेक्ट आप 21 से भी काट सकते हैं, 21 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 14, 21 पंजे 21 6, फिर 16 बचेगा, 21 अट्ठे, हाँ काट सकते, 21 से 21 बार काट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 21 से कम 21, फिर बचेगा 14, 21 126, फिर बचेगा कितना, 16, 21 अट्ठे 168। तो 21 से एक बार 8 बार और चला जाएगा, तो यानी सम कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 0। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 64 और 1 65, यानी 6560 रुपए इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 6560 रुपए का क्या था वो, अच्छा ये जीरो भी है भाई, यहाँ जीरो भी है, जीरो तो एक की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो हाँ 65,600 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 65,600 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, हटा दूं। अब इसमें क्या पूछा, सम निकाल दिया हमने, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, इसे नोट कर लेना। भाई देखो 2 साल पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसलिए इसके 2 साल की क्वेश्चन कराना। 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल के अंदर, किस्त पे देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला है, असम ऑफ ₹4620 is to be paid, is to be paid back in 2 equal annual installments. How much is each installment in rupees if interest is compounded annually at 10%। आंसर बताओ। अब इसमें इंस्टॉलमेंट पूछिए, हर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है,
जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जितने भी बच्चे इस वीडियो में देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करें मेरे भाई। और ये भी बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है। अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी आप हमें बताइए कि आप इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। क्लियर है भाई? चलिए, तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला, अ सम ऑफ 4620 is to be paid back in two equal installment. How much is each installment if the interest is compounded annually at 10% per annum? भाई 10% की बात करिए तो 10% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/10। तो अगर मैं सम की बात करूं और इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो ध्यान से समझना, इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर सम कितना है 10 तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 11। 2 साल की बात कर रहा था, जब 2 साल की बात होगी तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर से मुझे क्या समझ आया, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। बात समझ आई या नहीं? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल समझ आई। फिर आप सभी को पता है कि ईच इंस्टॉलमेंट क्या इक्वल है। उसने बोला कि टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी। जो भी इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो इक्वली करते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप पहले कुछ पैसे देंगे अगले साल कुछ, मतलब अगले महीने कुछ पैसे देंगे, ऐसा नहीं होता। हर साल जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इक्वल होती है। तो इसको इक्वल बना लें 11 से इंटू करके। 11 से इससे इंटू है तो 11 से इसे भी इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें रेशियो क्या करना है, बैलेंस करना है। रेशियो क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा इंस्टॉलमेंट सम और इंस्टॉलमेंट का, क्या हो जाएगा, 110 121, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। तो टोटल सम कितना आ गया, 210। और टोटल हमारा हमें तो क्या टोटल सम पता चल गया 210। और ये टोटल कितना का 442। यस या नो? सॉरी, 442 नहीं हो, 242। कितना हो गया, 200। अब ऐसा कुछ ही पूछेगा तो आप निकाल देंगे। उसने बोला सम कितना है टोटल 4620, यहाँ पे सम कितना है इतना। तो 210 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4620। एक जीरो से एक जीरो चली गई। एक यूनिट की वैल्यू 21 से कम, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, एक यूनिट की वैल्यू 22 रुपए। उसने क्या ईच इंस्टॉलमेंट बोला, ईच इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 121 यूनिट की बतानी है। तो 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, 121 गुणा में 21 गुणा में 22 कितना हो जाएगा, 22 से कम 22 का 2 कैरी, 22 दूनी 44, 46 का 2 4, 22 कम 22 और 2 22 22 तो 26, यानी इतनी इंस्टॉलमेंट हुई। 2662 इसका राइट आंसर। मेरे भाई सही आ रहा है या नहीं आ रहा? 2662 इज द राइट आंसर। एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। मेरे भाई जल्दी से सारे बच्चे बताएं ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएं एक बार आंसर। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। क्लियर है, यस या नो? ठीक है, तो भाई और भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से समझना। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना रखते हैं। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए मैंने आपको कि भाई डिफरेंस सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा हो तो सम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में बताई। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, सारे ही क्वेश्चन, सारे ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 वीडियो के अंदर कवर अप करा दिए हैं। और जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे आप सभी के सामने लेके आया हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से भी आते हैं तो वो भी मैंने आपको कराने की कोशिश करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। जितने भी बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो जल्दी से कमेंट करें क्या वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या कमी थी और क्या इसमें बेस्ट बात है। आप सारी चीजें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिस भी स्टूडेंट ने इनसे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार मेरे भाई उन वीडियोस को जरूर देखें। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
और आप अपना प्रॉफिट जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है आप उसे अच्छे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर पाएंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और किसी ना किसी एग्जाम में मेरे भाई आए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना ही कहूँगा। और जितने भी अभी तक हमने चैप्टर कराए हैं आप में अभी तक हम सारे ही आपके अर्थमेटिक के सारे ही टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, रेशियो हो, प्रपोर्शन हो, मिक्सचर हो, एलिगेशन हो, जितने भी तमाम टॉपिक है, टाइम एंड वर्क हो, एवरेज हो, ये जितने भी तमाम टॉपिक हैं हम सारे ही कवर कर चुके हैं। एक बार इनकी वीडियोस भी आप जाके देखिए, है ना। और आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें जरूर। हर वीडियो को लाइक करें जो भी आप देख रहे हैं और जो भी आपको पसंद आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।